हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई तेलुगु मूवी कपल फ्रेंडली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है शिवा नाम के लड़के से, जो अपनी गर्लफ्रेंड से एक कैफे में मिलने चाहता है। वहाँ पर उसकी जीएफ उसे बताती है कि वो शिवा से ब्रेकअप करना चाहती है, जो सुनकर शिवा काफी शॉक था। जिसके बाद वो घर आता है। एक्चुअली शिवा अपने पापा, भैया भाभी और माँ के साथ रहता है। शिवा के पापा चाहते हैं कि शिवा जल्दी से कुछ काम करे। तो वे शिवा भी इंटीरियर डिजाइनर है और वो चाहता है कि उसे कोई अच्छा जॉब मिले। वो इंटरव्यूज देता रहता है बट अभी तक उसे जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके पापा उसे हमेशा डांटते रहते हैं। अब ये सब बातें सुनने के बाद शिवा डिसाइड करता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा और वो चेन्नई आ जाता है ताकि वहाँ पर उसे कोई अच्छी जॉब मिल सके। बट यहाँ आने के बाद भी शिवा को जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो तब तक रैपिडो कर रहा था ताकि उसका गुजारा चल सके। अब शिवा ने 2 महीने से अपना रेंट भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसका लैंडलॉर्ड उसे बार बार मैसेजेस भेज रहा था। बट शिवा उस सब को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहा था। जिसके बाद हम मित्रा नाम की लड़की को देखते हैं, जो भी यहाँ पर आईटी कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए आई थी। बट इंटरव्यू देने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रहा था। तो वही मित्रा के पापा बार बार उसे कॉल करके परेशान करते कि वो वापस गाँव आ जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि मित्रा को जॉब करने की जरूरत नहीं है, उसकी शादी करवा देंगे तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बट मित्रा लाइफ में कुछ करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो गांव नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार वो वहां पर गई तो उसके घर वाले उसकी शादी करवा कर ही मानेंगे। जिसके बाद हम शिवा को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजार रहा था। एक्चुअली शिवा का बड़ा भाई उसे काफी सपोर्ट करता है, बट उसके बड़े भाई को बेबी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रही थी। साथ ही उसका बड़ा भाई काफी सपोर्टिव भी था और हमेशा उसे पैसे भेजता रहता। अब एक दिन शिवा मित्रा के हॉस्टल के बाहर जाकर रुक जाता है, तभी उसे मित्रा दिखाई देती है। वो मित्रा से कहता है कि श्वेता नाम की लड़की ने उसकी राइड बुक की थी, उसने पेमेंट तो कर दिया था बट अभी तक शिवा के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए वो चाहता था कि मित्रा एक बार श्वेता से बात करे। अब मित्रा भी अंदर जाकर श्वेता से कहती है तो श्वेता कहती है कि उसके अकाउंट से पैसे कट हो चुके हैं, इसका मतलब यही है कि पेमेंट हो चुका है। अब मित्रा उसे कहती है कि वो बाहर जाकर एक बार उसे बता कर आए, बट श्वेता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, जिसके बाद मित्रा भी बाहर नहीं जाती। तो वही शिवा भी अपने घर वापस आ जाता है। तो वही अगले दिन मित्रा डिसाइड करती है कि वो अपने घर जाएगी, क्योंकि अभी तक उसे कोई भी जॉब नहीं मिला था। इसलिए मित्रा अपना सारा सामान पैक करती है और कैब बुक करती है, बट कैब वाले कैंसिल कर रहे थे, जिसकी वजह से मित्रा डिसाइड करती है कि वो शिवा को ही बुलाएगी। वो शिवा को कॉल करके बुलाती है तो पहले तो शिवा मना कर देता है, बट बाद में वो आ जाता है, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद वो मित्रा को लेकर रेलवे स्टेशन जाने लगता है और रास्ते में वो दोनों काफी बातें करते हैं। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, मतलब वो कैसा जॉब ढूंढ रहे हैं और उनके घर वाले क्या करते हैं। जिसके बाद शिवा मित्रा को स्टेशन पर छोड़ देता है और मित्रा उसे पे कर देती है और शिवा वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद मित्रा फिर से उसे कॉल करती है और बुलाती है। शिवा जब वहां पर आता है तो मित्रा कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो गाँव वापस नहीं जाएगी, इसलिए वो शिवा से कहती है कि वो उसे हॉस्टल छोड़ दे। जिसके बाद शिवा उसे हॉस्टल में छोड़ देता है, बट यहाँ पर मित्रा का जो रूम था वो किसी और को मिल गया था, यानी कि अब मित्रा के पास कोई भी रूम नहीं था। जिसकी वजह से वो फिर से शिवा को कॉल करती है और उसे कहती है कि इस हॉस्टल में वैकेंसी नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि शिवा उसे उसके फ्रेंड के फ्लैट में छोड़ दे। अब शिवा मान जाता है, जिसके बाद मित्रा अपनी फ्रेंड के घर जाती है, बट वहाँ पर उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी था। ये देखकर मित्रा वहाँ से निकल आती है। तो शिवा उसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मित्रा उसे फिर से कॉल करेगी। अब वो दोनों काफी जगह पर मित्रा के लिए रूम ढूंढते हैं, बट कहीं पर भी हॉस्टल में या फिर पीजी में रूम अवेलेबल नहीं था। जिसके बाद शिवा मित्रा से कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ रहे। अब ये सुनकर पहले तो मित्रा गुस्सा हो जाती है, बट शिवा उसे समझाता है कि वो अकेले रहता है और 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया, उसे भी किसी की जरूरत है ताकि वो पेमेंट दे सके। वो मित्रा से कहता है कि वो छत पर सो जाएगा और मित्रा रूम में सो सकती है। अब ये सुनने के बाद मित्रा शिवा के साथ उसके रूम पर आ जाती है। उसे वो रूम काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद शिवा भी ऊपर जाकर सो जाता है और मित्रा घर को अच्छे से चेक करने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। जिसके बाद से वो और शिवा साथ में रहने लगते हैं। अब मित्रा को जब भी कहीं जाना होता तो वो शिवा से ही कहती। जिसके बाद दोनों साथ में भी काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर शिवा मित्रा को बताता है कि कैसे उसके पापा हमेशा उसे ताने देते रहते हैं, क्योंकि शिवा ने आज तक कुछ भी नहीं किया। शिवा कहता है कि वो चाहता है कि वो खुद का बिजनेस करे, मतलब खुद इंटीरियर के ऑर्डर्स ले। अब ये सुनने के बाद मित्रा उसे कहती है कि शिवा के अंदर भले टैलेंट होगा, बट उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, इसलिए वो उसे सिखाने लगती है कि शिवा को किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए। जिसके बाद शिवा भी अच्छे से तैयार हो जाता है और एक बिल्डर के पास जाता है अपना कोटेशन लेकर। बट वो बिल्डर जब शिवा से उसका एक्सपीरियंस पूछता है तो शिवा के पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उसे वो काम नहीं मिल पाता। अब ये सब कुछ मित्रा नोटिस कर लेती है और वो शिवा से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी।
वो शिवा के लिए एक वेबसाइट बनाती है और उसमें कुछ प्रोफाइल्स को ऐड करती है और शिवा के फ्रेंड्स को कहती है कि वो वहाँ पर रेटिंग दे, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स भी अच्छी रेटिंग देने लगते हैं। और इस तरह से ये रेटिंग्स देखकर एक आदमी का शिवा को कॉल आता है और वो शिवा को मिलने के लिए बुलाता है। अब शिवा मित्रा को भी वहाँ लेकर जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे पूछता है कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ करेगा, कितना पैसा लगेगा। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो शिवा को वो जगह दिखाता है। एक्चुअली वो बेसिन के नीचे एक छोटा सा कबर्ड बनाना चाहता था। ये देखकर शिवा काफ़ी हैरान था, क्योंकि इस छोटे से काम के लिए उस आदमी ने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया था। शिवा डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को मना कर देगा, बट मित्रा कहती है कि जो भी हो, ये शिवा का पहला काम है तो उसे ये करना चाहिए। जिसके बाद मित्रा की बात मानकर शिवा वो काम कर देता है और उस आदमी को वो काम काफ़ी पसंद आता है, जिसकी वजह से शिवा भी काफ़ी खुश था। जिसके बाद जब वो मित्रा के साथ वापस जा रहा था तो मित्रा शिवा से कहती है कि हमें इस पल को जीना चाहिए, ताकि कल हमें रिग्रेट ना फील हो कि हमारे पास एक अच्छा मौका था बट हमने उसे गवा दिया। अब ये सुनने के बाद शिवा मित्रा को किस करता है, जिसके बाद मित्रा भी काफ़ी खुश थी। अब घर जाने के बाद शिवा फिर से ऊपर जाकर सो जाता है और शिवा को लगता है कि मित्रा शायद उसे नीचे बुलाएगी, बट मित्रा उसे नीचे नहीं बुलाती। जिसके बाद शिवा उसे कॉल करता है और दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं और इस तरह से उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन शिवा को उसी आदमी के रेफरेंस से, जिसके घर में उसने कबर्ड बनाया था, उसके रेफरेंस से उसे एक बहुत बड़ा काम मिलता है। एक्चुअली ये काम उस आदमी के बेटे का था, उसके पूरे फ्लैट का इंटीरियर करना था और ये देखकर शिवा काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो मित्रा मिलकर इस काम में लग जाते हैं। अब इसके बाद शिवा को एक के बाद एक ऑर्डर्स मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में काफ़ी बिजी हो गया था और मित्रा को कम टाइम दे पा रहा था। तो वही मित्रा भी शिवा की हमेशा हेल्प करती रहती, जिसकी वजह से वो अपने इंटरव्यूज मिस कर रही थी। तो वही शिवा और मित्रा नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और शिवा एक कार भी परचेस कर लेता है। जिसके बाद मित्रा जब एक इंटरव्यू में जाती है तो वहाँ से पिक करने के लिए शिवा वहाँ पर आता है और वो मित्रा से कहता है कि आखिर उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, वो उसके साथ ही काम कर सकती है। जिस पर मित्रा का कहना था कि ये काम उसे नहीं आता, उसे जो काम आता है उसे वही करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद शिवा उसे कहता है कि आखिर ऐसे जॉब में क्या रखा है। अब ये सुनने के बाद मित्रा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मित्रा को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जो कि मित्रा से कहते हैं कि मित्रा तो गांव नहीं आ रही, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वही लोग वहां पर आ जाएंगे। एक्चुअली उन लोगों ने जिस लड़के को देखा था वो चेन्नई में ही जॉब करता था, इसलिए मित्रा वहीं पर उस लड़के से मिलेगी। अब ये सुनने के बाद मित्रा अपने फ्रेंड के घर जाती है ताकि उसके घर वालों को पता ना चले कि वो शिवा के साथ रहती है। तो वही शिवा के पापा भी शिवा से कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए चेन्नई आ रहे हैं। एक्चुअली शिवा की भाभी का ट्रीटमेंट चेन्नई में होने वाला था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे थे। जिसके बाद शिवा के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी भाभी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि शिवा की भाभी की तबीयत काफ़ी वीक है और अगर और ट्रीटमेंट की गई तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अब ये सुनने के बाद शिवा का भाई डिसाइड करता है कि वो और ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा और फ्यूचर में वो दोनों कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और इस तरह से उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। अब ये सुनने के बाद शिवा को भी एहसास हो जाता है कि वो भी मित्रा से प्यार करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर मित्रा से बात करेगा। तो वही हम मित्रा की फैमिली को देखते हैं, जो मित्रा को उस लड़के से मिलवाती है। अब उसके घर वालों को वो लड़का काफ़ी पसंद आता है और वो डिसाइड करते हैं कि मित्रा जैसे गाँव आएगी उनकी शादी करवा देंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और मित्रा से कहते हैं कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। अब मित्रा भी उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती। उनके जाने के कुछ टाइम बाद शिवा वहाँ पर आता है, जो कि मित्रा से सॉरी बोलता है। अब इससे पहले कि मित्रा कुछ कहती तभी उनकी डोरबेल बजती है। मित्रा को लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड वापस आई होगी, बट जब वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स थे। एक्चुअली उन्होंने कल की टिकट बुक की थी, बट उन्हें समझ में नहीं आया था। अब ये सब देखने के बाद मित्रा काफ़ी डर जाती है। तो वही हम शिवा को देखते हैं, जो बाथरूम में छुपा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्रा के पापा को कुछ डाउट होने लगता है कि तभी वहाँ पर शिवा बाहर आता है और वो कहता है कि उसने बाथरूम की पाइप ठीक कर दी है। बट यहाँ पर मित्रा के पापा को डाउट हो गया था और वो हंगामा करने लगते हैं। जिसके बाद मित्रा फाइनली उन्हें बता देती है कि वो शिवा से प्यार करती है, जो सुनने के बाद मित्रा के पापा चुप हो जाते हैं और शिवा वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शिवा की फैमिली और मित्रा की फैमिली मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि कैसे शिवा ने उनकी बेटी को बिगाड़ा होगा। तो शिवा की फैमिली का कहना था कि शिवा तो काफ़ी अच्छा है, बट इनकी बेटी ने ही उसे बिगाड़ा होगा। अब इस तरह से जब वो दोनों लड़ रहे थे तो मित्रा की फैमिली मित्रा को लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट मित्रा शिवा की फैमिली के पास आती है और कहती है कि वो जल्दी उनके घर आ जाएगी। ये बोलकर वो उनका आशीर्वाद लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मित्रा का शिवा को कॉल ही नहीं आता।
जिसकी वजह से शिवा काफी परेशान था। वो मित्रा को कॉल करता है बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये देखकर शिवा और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पता लगाता है कि मित्रा कौन से गांव से है और वो उस गांव में जाने लगता है। अब रास्ते में शिवा को मित्रा की माँ का कॉल आता है और वो उसे एक हॉस्पिटल में बुलाती है। वहां जाने के बाद शिवा को पता चलता है कि जब मित्रा अपने पापा के साथ गाँव आई तो उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। मित्रा ने फैसला कर लिया था कि वो शिवा के साथ ही शादी करेगी, इसलिए रात को वो अपना सामान पैक करती है और बस स्टॉप पर चली जाती है। बट तभी वहां पर उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए और तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मित्रा के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके टिश्यूज वीक हो रहे हैं और इसका मतलब यही था कि धीरे धीरे करके मित्रा की याददाश्त चली जाएगी। साथ ही उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उसके सामने क्या हो रहा है और वो क्या कर रही है। अब ये सब सुनने के बाद शिवा सबसे पहले जाकर मित्रा को देखता है, जिसकी कंडीशन काफी सीरियस थी और वो ऑक्सीजन पर ही जिंदा थी। अब ये देखकर शिवा को काफी बुरा लगता है और वो बाहर जाकर बहुत रोता है। अब शिवा मित्रा के साथ हॉस्पिटल में ही रुकता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब कुछ दिनों बाद मित्रा को होश आ जाता है और शिवा उसे देखकर काफी खुश था। अब अगले दिन जब मित्रा की फैमिली हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि मित्रा वहां पर नहीं थी, जिसके बाद वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिवा मित्रा को लेकर कहीं चला गया है। ये देखने के बाद मित्रा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और शिवा के घर वालों को काफी बातें सुनाने लगते हैं। ये देखकर मित्रा की बहन उनसे कहती है कि हो सकता है मित्रा अपनी मर्जी से गई हो। अब ये सुनकर मित्रा के पापा चुप हो जाते हैं, जिसके बाद हम शिवा और मित्रा को देखते हैं जो कि केरला आ गए थे। एक्चुअली उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों ट्रिप पर जाएंगे, बट उन्हें मौका नहीं मिला था और अब मित्रा के पास कुछ ही दिन बचे थे और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीना चाहती थी, इसलिए शिवा उसे केरला लेकर आया था। उन दोनों ने अपने मोबाइल्स भी बंद कर दिए थे ताकि वो इन पलों को अच्छे से जी सके, जिसके बाद वो दोनों केरला में काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब एक दिन जब वो दोनों घूम रहे थे तो मित्रा अचानक से कहीं गायब हो जाती है। शिवा उसे हर जगह ढूंढता है और फाइनली मित्रा उसे मिल जाती है, जहाँ पर मित्रा उसे बताती है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी गली से गई थी। अब ये सुनने के बाद शिवा मित्रा का और अच्छे से ध्यान रखने लगता है। साथ ही वो मित्रा की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद उन दोनों की फैमिलीज वहां पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर मित्रा के पापा मित्रा से कुछ भी नहीं कहते। अब यहाँ पर मित्रा की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि उसे पता भी नहीं चल रहा था कि उसे टॉयलेट जाना है या नहीं, जिसकी वजह से शिवा उसका और अच्छे से ध्यान रखने लगता है। तो वही ये सब देखकर मित्रा के पापा भी काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो शिवा से माफी मांगते हैं, क्योंकि अब तक वो शिवा के साथ काफी रूडली बिहेव कर रहे थे। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मित्रा की सर्जरी हो जाती है, बट सर्जरी के बाद वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी। जिसके कुछ टाइम बाद ही मित्रा की डेथ हो जाती है, जिससे शिवा पूरी तरह से टूट गया था। बट जब वो दोनों केरला गए थे तो मित्रा ने शिवा को अपनी डायरी दी थी। अब शिवा उसे पढ़ने लगता है तो उसमें मित्रा ने लिखा था कि शिवा की वजह से उसे जिंदगी काफी अच्छे से जीने का मौका मिला। उसके साथ जो पल उसने बिताए वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, इसलिए वो शिवा से कहती है कि वो अपने आप को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। जो पढ़कर शिवा काफी इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कपल फ्रेंडली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।